Hello everyone, welcome to iExamBeast. So my name is Kailash Tiwari. So दोस्तों फाइनली IBPS AFO का समय बहुत ज्यादा पास आ चुका है और आप सभी को पता है लगभग हमारे पास एक महीना बचा हुआ है और हम ये डिस्कशन कर रहे हैं लगभग 4 महीने पहले से। उसमें हमने 4 मंत्रा की बात की, उसके बाद हमने 3 टारगेट की बात करी, फिर हमने 2 मंथ प्लान स्ट्रेटजी की बात की। आज हम बात करने वाले हैं, महीना सिर्फ एक है बट आपको 3 टारगेट अपने लिए लेने हैं। तो पर उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कहाँ पे आप पहुंचे हैं, क्या आपने अभी तक जो टारगेट चैलेंजेस मैंने आपको दिए थे क्या आपने वो कंप्लीट किए हैं या फिर नहीं। हमारे पास रीसेंट एग्जाम्पल से समझना बहुत जरूरी है। इंडिया ने, हमारी बेस्ट टीम है वर्ल्ड की क्रिकेट में, आप सभी को पता है 11 मैचेस टोटल हुए जिसमें से कि 10 मैच में इंडिया ने बहुत एक शानदार जीत हासिल की। बट जो फाइनल था, वर्ल्ड कप था, वो दिन हमारे फेवर में नहीं हो सका। कहने का मतलब ये है कि हमारी बाकी दिन प्रिपरेशन कैसी रही बट अगर हम दी डे के दिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं शो कर पाते, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। आप सभी को पता है वर्ल्ड कप 4 साल बाद आएगा। सिमिलर कंडीशन आपके एग्जाम की भी है। इस बार जो एग्जाम हो गया, अगर रिजल्ट अब किसी भी रीजन से फेवर में नहीं हुआ तो फिर पूरे 1 साल का इंतजार, जो अगेन बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपके पास अभी टाइम है, उसको इफेक्टिवली यूज करना है। सो आज IBPS AF 2023 एंड 24 के लिए एक महीना जो बचा हुआ है उसमें 3 टारगेट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप ये टारगेट लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हुई है, आपने शुरू किया या फिर नहीं किया अभी तक, या फिर आपने अभी तक कितने मॉक टेस्ट किए हैं, नहीं भी किए हैं, तो भी अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और यहाँ पे हम प्रीलिम्स फोकस रहेंगे और जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, बाकी सारी प्रिपरेशन की है, उनको भी ये तीनों चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बट इससे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कितने मॉक टेस्ट आपने दिए हैं। मेंस के बिल्कुल मत बताना, केवल केवल प्रीलिम्स के। ओके, मेरे को पता है मेंस के देना इजी है, मेंस के तो आधी नींद में भी आप मॉक टेस्ट दे देते हैं, बट प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, क्योंकि उसके लिए आपको पेन पेपर लेके बैठना होता है, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। हम ये डिस्कस करेंगे एक महीना है क्या चीज कर सकता है। अभी आप कहिए सर एक महीना कैसे, अभी आज तो 22 ही हुई है नवंबर की और एग्जाम तो 31st को होगा। तो अब अगर आप देखिए तो आपके पास कितने वीक है, कंप्लीट जो वीक है वो 4 वीक है, मतलब 28 डेज। उसके बाद बचे हुए इसके 4 दिन और इसके भी 4 दिन, आप ये देख सकते हैं। तो आपके पास केवल 5 वीक्स ही बचे हुए हैं, मतलब मोर और लेस 35 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा टाइम आपके पास बचा हुआ है। टाइम वाकई में आप बहुत कम है। अब वो टाइम नहीं है जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपके पास बचे हुए थे। 3 चैलेंजेस की बात मैं कर रहा हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब क्या होता है, पैटर्न को समझना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बताऊं, क्वांट्स डिफिकल्ट था, रीजनिंग डिफिकल्ट थी। इस बार जब आप पेपर दे के आएंगे, आप ये जरूर बोलेंगे सर क्वांट्स एंड रीजनिंग डिफिकल्ट था, बट मैं आपको बताऊं इसी साल नहीं था होगा, बल्कि लास्ट ईयर भी था। उसके साथ साथ इस बार अगर आप आरआरबी एसओ का एग्जामिनेशन देखेंगे, आरआरबी एफओ का बहुत डिफिकल्ट पेपर, रीजनिंग का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर, इतना कभी किसी ने एज्यूम नहीं किया था। मतलब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखना। ऐसा नहीं कि 4-5 टॉपिक पढ़े हैं बट बस उनके भरोसे जा रहे हैं। वो जरूर देखिए कि वो 4-5 कुछ टॉपिक से कितना आप कर पा रहे हैं। दूसरा, कवर ऑल द टॉपिक्स। अभी भी टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं तो भी कीजिए। अर्थमेटिक छोड़ के मत जाइएगा, डीआई छोड़ के मत जाइए, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, कैसा भी क्वेश्चन है मत छोड़ के जाइए। अभी भी टाइम है, करिए। 35 दिन बहुत होते हैं, बहुत कम नहीं होते हैं। आपके पास एक ही टारगेट होना चाहिए 30 एंड 31st का। मुझे नहीं लगता कि आपके बहुत इन बिटवीन एग्जामिनेशन होंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका CWC का एग्जामिनेशन होगा बीच में, बट उसके साथ साथ भी आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है और उसमें भी कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है उसमें, जूलॉजी बॉटनी, बट बाकी सारी चीजें सिमिलर है। तो सारे टॉपिक कर रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप, आपकी अप्रोच में आप सारे टॉपिक लेके चलते हैं या फिर कुछ टॉपिक लेके चलते हैं। इसके बाद 7 मॉक टेस्ट टारगेट कीजिए प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले। अब आप कहेंगे सर ये नंबर तो बहुत कम है, तो देखो अभी कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। अब मैं कहूँ 100 कर लीजिए फिर, बट ऐसी बातें करके कोई फायदा नहीं है जो कि रियलिस्टिक ना हो। ये मैं 7 क्यों कह रहा हूँ, आपके पास 7 संडे यहाँ पे रहेंगे, सॉरी 6 संडे आपके पास रहेंगे। उनमें आपको एक एक टारगेट करना है। जो भी वीक की हमने बात की, आपको यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, आप उसको 2 और यहाँ पे टारगेट करेंगे लास्ट वीक में। ओके, तो 5 + 2,
ये आपके पास 7 मॉक टेस्ट रहेंगे प्रीलिम्स के, इतने आपको जरूर टारगेट करने हैं। इसके अलावा कह दूं कि रोज एक मॉक टेस्ट करो, आपको भी पता है ना आप कर पाओगे ना वो होगा पॉसिबल, तो इसलिए कि 7 मॉक टेस्ट कम से कम आप टारगेट करें। आपके पास कोर्स की एक्सेस कहीं से भी हो सकती है, कोई सी भी बुक हो सकती है, कुछ भी आपका सोर्स हो सकता है, बट 7 मॉक टेस्ट आपको जरूर करने हैं। iExamB की वेबसाइट पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए। ओके, सो ये 3 चीज आपको करनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या स्टेटस है, क्या आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं। हम आपके लिए रेगुलर अब IBPS AFO से रिलेटेड चीजें लाते रहेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प होगी और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में भी समझ होगी। इससे पहले हमने 2-1-2 फोकस की बात की थी, जिसमें हमने प्रीलिम्स और मॉक टेस्ट फोकस करने को कहा था। उससे पहले मैंने आपको चैलेंज दिए थे कि अक्टूबर एंड तक आप QRE कीजिए, शायद ही कुछ किसी ने किया होगा। अगर किसी ने किया है तो बताइएगा। एग्रीकल्चर आपको नवंबर तक कवर करना है, उसके बाद प्रीलिम्स पे फोकस करना है, और 10 मॉक टेस्ट एक मंथ में। वो तो अगर अभी तक नहीं हुआ तो अब भी होना मुश्किल है। 7 मॉक टेस्ट कम से कम टारगेट कीजिए प्रीलिम्स के। मेंस के तो आप कितने भी कर सकते हैं, उसमें मैं 7 नहीं हो सकता हूँ। इसके साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप देखेंगे, देखिए प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो दोनों चीजें, प्रीवियस ईयर पेपर भी मॉक टेस्ट भी आप देखेंगे। 10 मॉक टेस्ट, 10 टोटल टेस्ट, तो यही आपके पास हो जाएंगे। तो मैंने आपको जो आज के 3 पॉइंट बोले हैं, उसमें पहला पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी आपको ऐप में मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट है मॉक टेस्ट, वो भी आपको मिल जाएगा। बीच का पॉइंट है कि आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, वो तो आप ही को करने होंगे। ओके, इसके स्ट्रेटजी वगैरह, कट ऑफ वगैरह कुछ भी आपको देखना है वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मैं बार बार उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। मेंस के लिए भी आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जरूर अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। एग्जाम भी प्रोवाइड करता है कोर्स, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। बट हमारी अप्रोच बहुत टू द पॉइंट डायरेक्ट रहती है। हम विश्वास नहीं करते हैं कि हम छोटी सी चीज को 2-2 घंटे पढ़ाएं। ओके, कोशिश है कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड और टू द पॉइंट आपकी प्रिपरेशन रहे, ताकि आप अच्छा प्रिपेयर करें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।